ये फंक्शन से 3-4 घंटे पहले जो है वो ये रैकी की गई है। जैसे जैसे इनकी बॉडी के ऊपर तेज़ाब गिरा और इनको इन्फ्लुएंस करता गया है, इनकी आंखों में, उनके जिस्म से मांस ऐसे जिस तरह उबला हुआ आलू जो होता है। तो रिश्तेदार हैं, कौन लोग हैं ये? बेरहम लोगों को मेरे पे रहम नहीं आया। आपको आइडिया था कि ये जो चीज़ उन्होंने फेंकी है तेज़ाब है? मेरे साइड का जो सा था ना, हेलमेट सारा पिघल के नीचे गिर गया था। तकलीफ, हाँ जी, रो रहे थे हम तो तकलीफ में थे जी, चीखे मार रहे थे हम। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उन्होंने किस तरीके से आके इनको जो रोका है और तेज़ाब फेंका है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जलन वगैरह? जलन तो हो रही है। तो ये क्या वाक़या हो गया है? आप जा रहे हैं और कितने लोग थे बाइक पे और किस तरीके से उन्होंने आपको रोका है? वो 2 लोग थे, रोका नहीं उन्होंने। हम जा रहे हैं अपने ध्यान ही जा रहे हैं, वो पीछे से आए हैं, रुके वो भी नहीं है। उन्होंने पीछे से ला के डब्बी फेंकी हमारे पे, 2 दफ़ा फेंकी है उन्होंने, यानी कि तो रुक चले गए। तो हमें सार पड़ना शुरू हो गया था, तो हमने साइड पे जाके मोटरसाइकिल फेंक के, मैंने सलोन था उधर डोल लगा दी थी, पानी के छिट्टे मारे उधर जाके। उन्होंने बाल्टी फेंकी मेरे दोस्त के ऊपर भी। आपको आइडिया था कि ये जो चीज़ उन्होंने फेंकी है तेज़ाब है? कि माइंड में नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं था। हमें ये, मैं समझा वो कहना, हमने सूप फेंक दिया उन्होंने। ये तेज़ाब बाद में जब हमारा हेलमेट पिघल गया था, मेरे साइड का जो सा था ना, हेलमेट सारा पिघल के नीचे गिर गया था। तो कैसे फिर वो हॉस्पिटल तक कैसे रसाई? उधर भी रात गिरने कॉल किया 1122 पे, बाइक वाले आए हैं, उन्होंने देखा हालत सीरियस है इनकी। उन्होंने फिर गाड़ी वाले को फ़ोन करके बुलाया कि 2 मरीज़ हैं, इनको आके चेक करें, इनको हॉस्पिटल ले गए हैं। वो आगे फिर ले गए हैं, तो उधर से फिर चेक चुक किया उन्होंने। हॉस्पिटल वालों ने फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट तो शुरू किया? नहीं, फ़ौरन नहीं किया। उन्होंने कहा पुलिस केस है, घंटा 1.5 घंटा तो उन्होंने वैसे ही रखा है हमें। उनको बार बार कह रहे कि हमें टीका लगाएं, ये करें, वो करें। वो कहते बेटा हम लगाते हैं, पुलिस केस है, सब्र करें, आपकी पर्ची बनने गई है। ऐसे करते करते घंटा 1.5 घंटा हो गया था। तकलीफ, हाँ जी, रो रहे थे हम तो तकलीफ में थे जी, चीखे मार रहे थे हम। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दें। और नाजरीन, तजम्मुल और हमज़ा जिसकी शादी थी, दोस्त दोनों जा रहे हैं और इन पे जो तेज़ाब फेंका गया है वो भी आपने सुन लिया है कि किसने तेज़ाब फेंका है। आप ये मेरे हाथ में हेलमेट देख सकते हैं, ये हेलमेट होता है सेफ्टी के लिए, लेकिन इसके ऊपर ये जो निशानात आप देख रहे हैं ये तेज़ाब के निशानात हैं। हमारे साथ मोहम्मद तनवीर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि हमज़ा के ऊपर तेज़ाब फेंकने वाला बंदा कौन है। ये सर इस तरह वाक़या हुआ है कि जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, ये हमज़ा ने अपने हाथों से ये रूम सजाया है, ये और इसको रास्ता किया गया, क्योंकि उसकी जो हमने निकाह जो है वो 18 तारीख बरोज़ जुमा रखा था अप्रैल में। और ये वाक़या जो है ये सेम उसी डे, यानी कि फ़ंक्शन से 3-4 घंटे पहले जो है वो ये रैकी की गई है। और दोनों बच्चों पर, हमज़ा और उसके बचपन का दोस्त है तजम्मुल, उस पर जो है वो इंतहाई जुल्म जो है वो किया गया। और एक ऐसी जुल्म की दास्तान जो है वो रकम की गई है जिसकी तलाफ़ी कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जिसने भी ये बेगैरती की हरकत की है, जिसने भी ये खबीसों वाला काम किया, उसके दिल में ज़रा भी कोई जो है वो रहम की, तो मतलब रहम तो बहुत दूर की बात, उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 3 से 3.25 के दरमियान ये हुआ है। बाकायदा इन बच्चों की रैकी की गई है। ये बच्चे जब वहाँ से गुजरे हैं और बड़ी तसल्ली से इनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया है। और उसकी फुटेज हमने लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से ली है। और लेफ़्ट साइड में वो, अगर मैं आपको फुटेज दिखाऊं, जिस तरह ये बच्चे तड़प रहे हैं, आप यकीन माने कि बड़े से बड़ा कोई जो है ना सख्त दिल भी बंदा उस फुटेज को देख के उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो रोने लग जाता है कि ये बच्चे, ये हकीकत में यानी कि बच्चे तड़प रहे हैं। जैसे जैसे इनकी बॉडी के ऊपर तेज़ाब गिरा और इनको इन्फ्लुएंस करता गया है, इनकी आंखों में, उनके जिस्म से मांस ऐसे जिस तरह उबला हुआ आलू जो होता है उसके छिलकों की तरह इसके जो है वो सराहियत की है उसने तेज़ाब ने। और इनके कपड़े जो है वो बिल्कुल चीथे उतर गए थे। और जिस सैलून के सामने ये वाक़या हुआ है, उस सैलून वाले ने दोनों बच्चों को फिर अपने पास रखे हुए, कोई ट्राउज़र या कोई शलवारें उसके पास पड़ी थी, वो दी और इन्होंने ये पहनी है। यानी कि हेड टू टो आप कह सकते हैं ये बच्चे टोटल ओवरऑल ये मुतासर हो गए हैं। और करने वाले ने इनको अपनी तरफ से वो मार के फेंक गए। ये इनके साथ दुआएँ थी, इनके वालदैन की, इनके अजीज़ों जो अकारब की, इस उन दुआओं की जो है वो आड़ ने इन बच्चों की ज़िंदगी को बचा ली है। लेकिन हम जो है ना, हमारे से इंतहाई जुल्म किया गया। हमज़ा की 25
को हमने जो मेहंदी का जो इख्तिमाम किया था, कार्ड वगैरह हमने सारे लोगों को जो वो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर उनको भेज दिए गए थे। और 26 को हमने इसकी बारात जो थी उसका इख्तिमाम था, और 27 को वलीमे का भी अरेंज हो चुका था। एडवांस वगैरह हम तमाम होटल्स में, तमाम रेस्टोरेंट्स में दे चुके थे, खाने पकवाई वालों को कह चुके थे। लेकिन हमारे शादी वाले घर में एक ऐसा सानिया और ऐसा एक जो है वो नाकाबिले बयान और नाकाबिले फरामोश वाक़या जो है वो हकीकत में जो है वो ऐसा रूनुमा हुआ है कि जो भी सुनता है इस दास्तान को और इस घर को देखता है कि इस घर में जहाँ पर शहनाइयाँ बजनी थी, जहाँ पर बच्चों ने आके खुशियाँ मनानी थी, मेरे बच्चों ने जहाँ पर अपने बड़े भाई के साथ शरबाला बनना था, वो बच्चे अब रो रहे हैं। जिन लोगों ने ये तेज़ाब फेंका है, ये कोई हमज़ा के कोई मामला, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई रिश्तेदार है, कौन लोग हैं ये? सर जो है वो मेरी भांजी जो उसका शोहर था उसके साथ इसका जो थोड़ी सी तलख कलामी हुई थी, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। भांजी के ऊपर उसने 2 से 3 बार तशद्दुद किया था, और जो लास्ट टाइम उसने तशद्दुद किया वो मेरी सिस्टर के सामने किया था और उसको मारा था, उसके मुंह पे चपेड़े वगैरह, उसको हमने समझाया है, उसने उस टसल को दिल में रखा है। और हमजा ने भी उसको कहा कि मेरी शादी है तो ऐसे तुम क्यों ड्रामे करते हो। तो वो सर बंदा इतना मास्टर माइंड और इतना ओवर क्लेवर पर्सन है, कराची वो इस टाइम जो है वो भागा हुआ है, उसके ऊपर हमने FIR करवाई है। और हमजा के साथ जो उसका दोस्त तजम्मुल है वो भी इस कदर मुतासर हुआ है, और उसकी तो जो बैक है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, चूँकि जो हमजा के मुंह पर तेज़ाब गिरे, हमजा पीछे बैठा हुआ था, फिर बाइक वो चलाने लग गया था, तो हमजा के मुंह से जो छींटे तेज़ाब की स्प्रिंकलिंग हुई है वो भी उसकी कमर पर। तनवीर भाई, आप बता रहे हैं कि इनकी रैकी की गई है, लगाई गई है। देखें, हमज़ा और तजम्मुल ये कहीं पे जा रहे थे या आ रहे थे, किस काम के सिलसिले में जा रहे थे? ये सर हमजा के चूँकि सेम उसी डे में 18 तारीख को 18 अप्रैल को जो है वो इसका निकाह जो था वो होना था, तो 3-4 घंटे पहले जो है वो ये तजम्मुल के साथ कुछ शॉपिंग के मामले में माह रोड की तरफ जा रहे थे। हमारे घर से ये तकरीबन जो है ना आधा किलोमीटर के करीब वो गए हैं, और हमने बाकायदा जो है ना वो सेफ सिटी के ज़रिए वो मोटरसाइकिल को ट्रेस भी किया है। तेज़ाब इस कदर शदीद और इस कदर वो जो है ना वो उनके लिए जो वो जानलेवा और फैटल था कि वो जहाँ जहाँ पड़ा उसने उस जिल्द को फ़ौरन वहाँ गल गई है। और अभी हमजा की जो उसकी तजम्मुल की आई ये जो एक आँख है, इसका भी पता नहीं कि इसका वो ऑर्गन बिल्कुल मुतासर हो गया, क्योंकि वो अभी खुल ही नहीं रहा। अब हम इनका जो प्राइवेटली इलाज करवा रहे हैं, तो मेरी ये भी जो है वो बाबे जो है वो इख्तियारात से जो है वो एक गुजारिश है कि ये बच्चा भी वैसे भी यतीम है, इस बच्चे की कफ़ालत भी मैं ही करता हूँ, मेरी सिस्टर मेरे पास ही रहती हैं, तो इनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए कि एक यतीम बच्चे के ऊपर, एक बेसहारा बच्चे के ऊपर एक ऐसी क़यामत खेज़ जो है उस पर जुल्म किया गया है। और जो दूसरा बच्चा है वो भी हमारा बच्चा, उसका भी हमें उतना ही दर्द और तकलीफ़ है जितनी हमें हमजा की है। तो दोनों बच्चों के साथ जो है वो नाजायज़ जो है वो ये जुल्म किया गया है। हमजा की वालदा से भी जानते हैं कि बेटे की खुशियाँ और अचानक से घर में परेशानी का आलम, तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये जो हुआ है, और बेटा तो तकरीबन देखें बाजू दोनों, टांगें, फेस काफ़ी उसका जल चुका है, तो शादी में कैसे ये सारी रुकावट एकदम से, ये क्या क़यामत खेस मंज़र। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिस तरह सूरत हाल थी, जिन हालात से मैं गुज़री हूँ, ख़ासकर बल्कि सारी फैमिली गुज़री है। कितने बेटे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है, 6-7 साल के था जब इसके वालिद साहब फौत हो गए। मैंने इसकी कफ़ालत के लिए इसके सर पे अपने भाई के पास, अपने वालिदैन के पास ही इसे रखा और इसकी कफ़ालत की। तो मुझे था कि चले मैं बड़ी स्ट्रगल मैंने कर करके यहाँ तक पहुँची, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस फ़र्ज़ को अदा करने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं आराम करूँ। मैं थक गई थी, लेकिन बेरहम लोगों को मेरे पे रहम नहीं आया। आप तक इतला कैसे पहुँची? आप घर में मौजूद थी? हाँ जी, सुबह हमजा उठे तो जुमा पढ़ने के लिए मैं कहता कि मम्मा मुझे ज़रा जल्दी उठा देना, मैंने जुमा वगैरह पढ़ना है। जुमे की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद कटिंग करवाने के लिए गया, इसका दोस्त भी खड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं पता, मुझे कहता है हेलमेट दें। मैंने समझा शायद अपने काम जा रहे हैं, तो ये यहाँ से घर से निकले हैं 10 से 12 मिनट, शायद इससे भी कम। तो फ़ोन आया है और मेरी भतीजी ने उठाया, तो वो कह रही जी जी हमजा भाई। तो उसने कहा कि खाला को, बड़ी खाला को पकड़ाएं। मामा को नहीं कहा, उसने कहा खाला घर नहीं है, बाहर गई थी काम से। फिर कहती छोटी खाला को पकड़ाएं, तो मुझे नहीं पकड़ाया। तो उसने कहा कि पता नहीं कौन फ़र्द जो है वो हम पे तेज़ाब फेंक के चला गया है। बस
उसके बाद इसकी आवाज़ निकली। इसमें अल्लाह ताला ने इसे इतनी हिम्मत दी, इसने किसी से मोबाइल लेकर उसे नंबर लिख कर कहा कि ये मुझे लिखो, ये इसको डायल करो और मुझे पकड़ा दो। तो इसने इतनी बस बात की है। उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ, पूरा मच गया। हंसती बसती खुशियों को नज़र लगी किसी जालिम ने हमारे साथ कसर नहीं छोड़ी, उसे कैफरे करतार तक पहुंचाया जाए। ये तो दनाते हैं, ये हम नहीं, पता नहीं कैसे ऐसे लोग चुप कर गए हैं और आइंदा कर ना पकड़ेगा तो करवा देंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।